और आज हम लोग वेदर फोरकास्टिंग का लाइव प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ टाइम सीरीज, जैसा आप लोग सभी लोगों को होता है। फोरकास्टिंग वेयर वी यूज टाइम सीरीज डेटा का इसमें यूज होता है, और एल्गोरिथम का यूज होता है, जिसका यूज करके हम लोग वेदर को फोरकास्ट करते हैं। वेदर का प्रेडिक्शन करते हैं कि आने वाले कुछ सप्ताह में, आने वाले कुछ दिनों में वेदर का किस तरीके का बिहेवियर रहेगा, कितनी गर्मी पड़ेगी, कितनी सर्दी पड़ेगी, टेम्परेचर क्या रहेगा, बेसिकली ये हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसी बात को हमें आज प्रोजेक्ट के माध्यम से करना है, पाइथन का यूज करके कैसे हम लोग करेंगे, उससे हम लोग आज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर लोकेशन का डेटा लेते हैं। हम लोग दिल्ली, न्यू दिल्ली का डेटा ले रहे हैं। उस डेटा के हिसाब से ही हम लोग वेदर की फोरकास्टिंग करेंगे, कि आने वाले समय के लिए कैसा मौसम होने वाला है, उसका अनुमान लगाने के लिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जो डेटा सेट है दोस्तों, वो हमारे एप्लीकेशन AI आसान है के अंदर, फ्री लर्निंग मटेरियल के अंदर, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के अंदर आपको डेटा सेट मिल जाएगा। उस डेटा सेट का यूज करके आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको इंपोर्ट लाइब्रेरी करनी होती है। ठीक है। लाइब्रेरी करने के बाद आपको डेटा सेट लोड करना होता है। उसके बाद आगे का काम करना होता है। तो चलिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम है, हम लोग इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे इंपोर्ट नमपाई एस एन पी, नमपाई एस एन पी, ये तो बेसिक लाइब्रेरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। इंपोर्ट पांडास एस पी डी। ठीक है। अब ये दो लाइब्रेरी हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है। इनको पढ़ते भी रहिएगा। इसके बाद हमें चूंकि वेदर की फोरकास्टिंग करनी है, इसीलिए हम लोग विजुअलाइजेशन के लिए मैट प्लॉटली का यूज करेंगे, और सी बॉर्न का यूज करेंगे, साथ ही साथ हम लोग प्लॉटली का भी यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए, इन सभी तीनों को हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। तो इंपोर्ट मैट प्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, इंपोर्ट मैट प्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, यहाँ पे आ गया आपका, देखिए। इंपोर्ट सी बार ना एस एन एस, इसको भी हमको करना था। ठीक है। अब हमें जो तीसरी लाइब्रेरी है वो है इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एस पी एक्स। ठीक है। इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एस पी एस, देखिए यहाँ ये भी हमारा लिख के आ गया। और इंपोर्ट इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट है जो, इसको भी हम लोग कर लेंगे। प्लॉटली का यूज दोस्तों ये थोड़ा सा मैट प्लॉटली से एडवांस होता है। अगर आपको अपने विजुअलाइजेशन का जूम करना हो, या फिर डायमेंशन एडजस्ट करना हो, तो वहाँ पे हम लोग प्लॉटली का यूज करते हैं। विजुअलाइजेशन में थोड़ा आसानी रहती है, और उससे थोड़ा एडवांस होता है। ठीक है। अब हमारे पास जो डेटा है उसको हम लोग अपलोड करेंगे, उससे हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे कि हमारे डेटा में आखिर में है क्या। ठीक है। चलिए, हम लोग अब डेटा का काम करने वाले हैं। इन दोनों को हम हटा देते हैं, क्योंकि इन दोनों का हमें कोई काम नहीं है। ठीक है। हमें सिर्फ इतनी ही लाइब्रेरी का काम है अपना, आज के इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। अब हम लोग डेटा का काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, आपको जो डेटा है वो कहाँ पे रखा हुआ है उसको पहले रीड करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करवाया हुआ था, लेकिन इससे पहले हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने गूगल कोलैब इन्वायरमेंट को। एक बार कनेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे अपने डेटा को अपलोड करेंगे। ठीक है। इसके लिए जो मैं डेटा यूज़ करने वाला हूं दोस्तों, उस डेटा का नाम है डेली 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 क्लाइमेट ट्रेंड। ये हमारा डेटा का नाम है। इस डेटा सेट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। अब क्योंकि अब हमें इस डेटा सेट को विजुलाइज करना है, और इस डेटा सेट का यूज करना है, तो पांडा डेटा फ्रेम का यूज करके हम लोग डेटा को विजुलाइज करेंगे और इसको रीड करने की कोशिश करेंगे। तो डेटा इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस भी, डेटा इक्वल टू, देखिए वहाँ पे ऑलरेडी लिख के आ गया, पी डी डॉट रीड सी एस भी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अपने डेटा का जो पाथ है उसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी पाथ करूंगा, और इसका यहाँ पे मैं डिटेल डाल दूंगा कि मेरे डेटा का जो पाथ है वो ये है। ठीक है। तो कंटेंट डेली, ये हमारे डेटा का पाथ हो गया। ये मैंने अपने पाइथन को अपने बता दिया कि हमारे डेटा का पाथ ये है, इसको अब हमें रीड करना है। ठीक है। हमारा डेटा कैसा दिखता है उसके लिए अब आपको डेटा डॉट हेड का एक कमांड है, उसको आपको वो रन करना पड़ेगा। ठीक है। प्रिंट डेटा डॉट हेड करिए, या तो डेटा डॉट हेड ही लिख दीजिए, फिर उसी से हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपको इसको मैं रन कर देता हूँ। तो सबसे पहले इस कोड को रन करता हूँ। ऊपर जो लिखा हुआ है वो अगर हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ग्रीन टिक आ जाएगा। अब इस दूसरे वाले कोड को रन करता हूँ मैं।
दूसरा वाला कोड भी हमारा सक्सेसफुली रन हो गया, आपके सामने दिख रहा होगा। तो हमारा जो डेटा है यहाँ पे देखिए, डेट दिया हुआ है, मीन टेम्परेचर दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी दी हुई है, विंड स्पीड दिया हुआ है, और मिनिमम प्रेशर दिया हुआ है, मीन प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस टाइप का डेटा है। और हमारे डेटा में और भी कॉलम है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग df डॉट डेटा डॉट हेड फंक्शन का यूज करते हैं, तो ये हमें सिर्फ टॉप की 5 रोज दिखाता है। इसीलिए यहाँ पे हमें टॉप की 5 रोज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा अपने डेटा को डिस्क्राइब भी कर लेते हैं कि भाई डेटा में काउंट क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, मिनिमम मिनिमम क्या है, और मैक्स क्या है, मीन टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, विंड स्पीड का, और मीन प्रेशर का है, ये सभी हमें देखना है। इसके लिए मैं डेटा को थोड़ा डिस्क्राइब करवा के देख लेता हूँ कि हमारे डेटा का डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है ना। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे, तो करता हूँ डेटा डॉट डिस्क्राइब। डेटा डॉट डिस्क्राइब का यूज किया हमने डेटा को डिस्क्राइब करवाने के लिए। अब यहाँ पे हमें आपका डेटा का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो इसे प्रिंट भी करवा सकता हूँ, प्रिंट डेटा डॉट डिस्क्राइब का यूज करके भी इसका मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ। ये देखिए, मीन टेम्परेचर है, ये ह्यूमिडिटी है, ये विंड स्पीड है, ये मीन टेम्परेचर काउंट इसका है, सबका है 1462, यानी हमारा जो डेटा है ये 1462 इसमें रिकॉर्ड है। और मीन टेम्परेचर का जो मीन है वह है आपका 25, ह्यूमिडिटी का मीन है 60, विंड स्पीड का मीन है 6.80, मीन प्रेशर का मीन है 1011। इस तरीके से स्टैंडर्ड दिया हुआ है, मिनिमम दिया हुआ है, टेम्परेचर का, मीन टेम्परेचर का स्टैंडर्ड मिनिमम दिया हुआ है, मैक्सिमम भी दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी का भी दिया हुआ है, विंड स्पीड का भी दिया हुआ है, और मीन प्रेशर का भी दिया हुआ है। अब इसी डेटा का यूज करके हमें वेदर की फोरकास्टिंग करनी है। ठीक है, ये हमने अपने डेटा के बारे में जो जानकारी थी वो हमने यहाँ पे आपको दिखा दी। ठीक है, अब थोड़ा सा डेटा का इन्फो क्या है, मतलब डेटा टाइप क्या है, काउंट क्या है, नल है कि नहीं है, इसमें कौन कौन से कॉलम है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए डेटा का इन्फो भी एक बार देख लिया जाए। तो इसके लिए मैं अगला कोड लिखने जा रहा हूँ, डेटा डॉट इन्फो। ठीक है, डेटा डॉट इन्फो, इस तरीके से ये हमें डेटा का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपका डेटा का इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए, जो कॉलम है 0 1 2 3 4, डेट, मीन टेम्प, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, मीन प्रेशर, ये हमारा नॉट नल है, यानी 1462 है। एक काउंट है हमारा, और ये हमारा डेटा टाइप है, डेट है ऑब्जेक्ट, और बाकी मीन टेम्प सारे के सारे फ्लोट में है। हमें बाद में इस डेट को भी डेट एंड टाइम में चेंज करना पड़ेगा, उसको हम आगे आने वाले कोड में हम लोग करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं कि अब हम लोग अब अपना मेन काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द डेट कॉलम इन दिस डेटा सेट इज नॉट हैविंग द डेट टाइम डेटा टाइप, तो इसे हमें अब बाद में चेंज करना पड़ेगा, ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट द मीन टेम्परेचर इन द दिल्ली ओवर द ईयर्स। मतलब मीन टेम्परेचर को हमें देखना है कि जो भी हमारे पास डेटा है उसमें मीन टेम्परेचर कितना था, जितने भी साल का डेटा हुआ है दिया हमारे पास, उसमें मीन टेम्परेचर कितना था, वो हम अब विजुअलाइजेशन के माध्यम से पता लगाएंगे। ठीक है, तो हमें विजुअलाइजेशन करना है, और चूंकि हमने प्लॉटली को भी इंपोर्ट कर लिया, मैट प्लॉटली को भी इंपोर्ट कर लिया है, इसलिए हमें उनका यूज करके अब विजुअलाइजेशन करना है। और इस विजुअलाइजेशन में हम क्या करेंगे, मीन टेम्परेचर इन दिल्ली ओवर द ईयर्स, इसको हम लोग पता लगाने वाले। तो चलिए इसका कोड लिखते हैं। इसका कोड लिखने के लिए हम लोग अब कोड वाला नया से सेक्शन एक उठाते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे फिगर, फिगर इक्वल टू, क्योंकि हमने प्लॉटली का यूज किया हुआ है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि लाइन चार्ट का यूज करने वाले हैं, पी एक्स डॉट लाइन डेटा एंड डेट एंड मीन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स डॉट लाइन, और हम लोग नेक्स्ट जो लिखेंगे उसमें अब डेटा देंगे। ठीक है, डेटा टी ए हो गया डेटा, और एक्स पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस में जो हमें रिप्रेजेंट करवाना है उससे हम लोग कहेंगे कि एक्स एक्सिस में लोग क्या रिप्रेजेंट करवाएंगे, एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करवाएंगे डेट, और वाई में मीन टेम्परेचर। ठीक है, एक्स में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेट, डी टी, और वाई में हम करवाएंगे मीन टेम्परेचर। ठीक है, टाइटल में हम रखेंगे कि मीन टेम्परेचर ओवर ईयर्स इन द दिल्ली, मीन टेम्परेचर इन दिल्ली ओवर द ईयर्स, ये हम लोग करवाएंगे, मीन टेम्परेचर इन दिल्ली, एल डी एल एच आई ओवर ईयर्स, ये हमारा टाइटल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोड यहाँ पे लिख दिया है, इसी कोड का यूज करके हम लोग अपने डेटा का विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है, चलिए इस कोड को मैं रन करता हूँ, अगर कुछ गलती होगी तो यहाँ पे मेरी एरर आएगी, अगर गलती नहीं होगी
हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर जाएगा। तो देखिए मीन टेम्परेचर इन दिल्ली ओवर द ईयर्स ये हमारे पास आ गया। इस तरीके का विजुअलाइजेशन आपके पास जनवरी 2013 से लेकर हमारे पास जनवरी 2017 तक का डेटा है। यहाँ पे मीन टेम्परेचर आपको देखिए यहाँ पे 38.71 दिख रहा है जुलाई 2013 में। और इसी तरीके से जून 2014 का जो है 37.875 मीन टेम्परेचर है। इस तरीके से जून 2015 का है 37.65। और यहाँ पे देखिए जून 2016 का है आपका 38.2 मीन टेम्परेचर है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मीन टेम्परेचर इन दिल्ली ओवर वेरियस ईयर्स यानी 2013 से लेकर 2017 तक दिल्ली में मीन टेम्परेचर कितना था उसका हमने इस कोड के माध्यम से पता लगाया, और इस कोड के माध्यम से उसका हमने विजुअलाइजेशन भी किया, ठीक है। अब और जो पैरामीटर हैं उनका भी हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी कितनी थी इन इन ऑल द ईयर, मीन ह्यूमिडिटी कितनी थी, मीन विंड स्पीड की स्पीड कितनी थी, वो सभी हमें पता लगाना है, ठीक है। तो कोड ऐसे ही कुछ सेम रहेगा, इसलिए मैं इस कोड को कॉपी यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। बस हमें यहाँ पे हमें जो ये ये जो वाई है उससे हमें सिर्फ चेंज करना रहेगा, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी के लिए हम लोग करते हैं, ह्यूमिडिटी इन दिल्ली ओवर द ईयर्स, इसके लिए हम लोग विजुलाइजेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वाई को सिर्फ हम लोग ह्यूमिडिटी से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। वाई इक्वल टू ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी वाई, ह्यूमिडिटी टाइटल ह्यूमिडिटी इन दिल्ली ओवर ईयर्स, ठीक है। वाई इन दिल्ली ओवर ईयर्स। इस तरीके से मैंने इसको हम लोग इस कोड को रन करने जा रहे हैं। अगर हमारा कोड सही होगा तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो अगर गलत होगा तो यहाँ पे लग रहा है कुछ केस सेंसिटिवनेस की बात आ गई है, तो इसलिए ये कोड हमारा रन नहीं कर रहा है। अब इस कोड को मैंने तुरंत रन कर दिया क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, इस टाइम पे गड़बड़ी आ गई थी। अब ह्यूमिडिटी इन दिल्ली ओवर्स ईयर्स, तो ये देखिए जनवरी 2023 ये क्या है, इसके जो भी जितनी भी हमारी ह्यूमिडिटी है वो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कि आपका जुलाई में कितना है, जनवरी में कितना है, आपका इस तरीके जुलाई 2013 में कितना है, जनवरी 2013 में कितना है, ये हमें सारा ह्यूमिडिटी का डेटा दिखा रहा है 2013 से लेकर के 2017 जनवरी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड जो हमारे पास है वो है, अब हमें विंड स्पीड स्पीड भी चेक करनी है, विंड स्पीड इन दिल्ली ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो जो ये वाई है उससे ही हम लोग सिर्फ हटाएंगे, ठीक है। वहां पे लिखेंगे विंड स्पीड और टाइटल लिख देंगे विंड स्पीड इन दिल्ली ओवर द ईयर, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे विंड स्पीड, ठीक है। तो IND स्पीड ई डी और विंड स्पीड इन दिल्ली ओवर ईयर, ये बस हम यहाँ पे टाइटल चेंज कर देंगे। और इतना टाइटल चेंज करने के बाद ही हम अपना कोड रन कर देंगे। अब देखते हैं कि 2013 से लेकर 2017 में एवरेज विंड स्पीड जो थी दिल्ली में वह कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ स्पाइक्स नजर आ रहे हैं, कुछ रेगुलराइजेशन नजर आ रहा है। और ये बिल्कुल ये हमारा एक विंड स्पीड का विजुअलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एवरेज विंड स्पीड कितना था दिल्ली में 2017 से लेकर के 2013 से लेकर 2017 में, इसका हमने कंप्लीट विजुअलाइजेशन यहाँ पे कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका कर्सर ले जाएंगे तो आपको डेटा भी दिखेगा कि कौन से महीने में विंड स्पीड कितना था, ठीक है। मई के महीने में देखिए विंड स्पीड जो है डेट वाइज भी है यहाँ पे, जो मई 28, 2 जून, 5 मई, अप्रैल 16, इस तरीके से डेट वाइज ये आपका विंड स्पीड भी दिया है और उनका एवरेज भी ये दिया हुआ है, ठीक है। ये विंड स्पीड है और इधर आपका डेट है। तो यहाँ पे अगर जुलाई 2013 का देखना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग ले जाएंगे ये विंड स्पीड आपका 20 है, तो यहाँ पे 25 है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेट पे डिफरेंट डिफरेंट विंड स्पीड हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अब जो हमारा नेक्स्ट लाइन का कोड है वो हम लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इसको हमें शो करवाना है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तो इसके लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट का यूज करेंगे। अब ये देखिए कि 2015 तक द विंड स्पीड वाज हायर ड्यूरिंग मानसून, मतलब अगस्त से लेकर के सितंबर तक 2015 तक विंड स्पीड काफी ज्यादा था, ठीक है। ये देखिए विंड स्पीड काफी ज्यादा था कब से कब तक, अगस्त से लेकर के सितंबर तक 2015 तक, देखिए हाँ यहाँ पे विंड स्पीड
काफी ज्यादा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक बहुत ज्यादा था ना। अब इसके बाद धीरे धीरे विंड स्पीड यहाँ पे घटने लगा है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ विजुअलाइजेशन करने को मिल रहा होगा। अब आफ्टर 2015 देयर वाज नो एनोमली इन द विंड स्पीड ड्यूरिंग मानसून। सो लेट्स हैव अ लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, उसका विजुअलाइजेशन करके उसका कोड लिख के, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसका कोड लिखते हैं। फिगर इक्वल टू कागज पे कोड लिखते हैं। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको हम लोग अब कोड के माध्यम से लिखने जा रहे हैं, ठीक है। फिगर इक्वल टू या फिगर इक्वल टू पी एक्स डॉट स्कैटर डेटा फ्रेम बराबर डेटा, फिगर इक्वल टू पी एक्स स्कैटर प्लॉट के माध्यम से हम लोग दिखाएंगे इसको, ठीक है। और डेटा फ्रेम इज इक्वल टू डेटा, डी ए टी ए, डेटा फ्रेम इज इक्वल टू डेटा। एक हमारा ये हो गया। अब जो हमारा कोड है यहाँ पे मैंने इसको टाइप कर दिया यहाँ पे। तो आपका डेटा फ्रेम इक्वल टू डेटा, एक्स बराबर ह्यूमिडिटी, वाई इक्वल टू मीन टेम्परेचर एंड टाइटल ह्यूमिडिटी वर्सेस मीन टेम्परेचर। ये हमें अब इस कोड को रन करना है, ठीक है। एक्स बराबर ह्यूमिडिटी, वाई इक्वल टू मीन टेम्परेचर, या कहा गया साइज बराबर मीन टेम्परेचर भी लिखना है हमें, और ट्रेंड लाइन इक्वल टू ओ एल एस भी लिखना है हमें। ये आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन के हेल्प के हिसाब से ये आपका हेल्प करेगा। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। मीन टेम्परेचर इक्वल साइज इक्वल टू मीन टेम्परेचर हमें लिखना था। साइज इक्वल टू मीन टेम्परेचर और ट्रेंड लाइन इक्वल टू ओ एल एस। साइज इक्वल टू मीन टेम्परेचर, साइज इक्वल टू मीन टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। और ओ एल एस इक्वल टू मीन टेम्परेचर, मीन टेम्प, और ओ एल एस इज इक्वल टू, ओ एल एस इज इक्वल टू, नहीं, ट्रेंड लाइन इज इक्वल टू ओ एल एस इक्वल टू ओ एल एस। तरीके से दोस्तों हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे तो रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ये दिखा रहा है। ये है मीन टेम्परेचर और ये है हमारा ह्यूमिडिटी। मतलब कि अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो ह्यूमिडिटी जो है कम हो रही है, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो ह्यूमिडिटी हमारी ज्यादा हो रही है। यानी कि जब हम इसका लीनियर लाइन इक्वेशन लिखेंगे या लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का हमें कुछ नजर आएगा। माइनस एम एक्स प्लस सी यानी कि हमारा स्लोप जो है निगेटिव है यहाँ पे। इसलिए आप देख रहे हैं कि मीन टेम्परेचर इक्वल टू माइनस 0.250117 इंटू ह्यूमिडिटी प्लस 40.725। यहाँ पे जो स्लोप है माइनस 0.250617 है, और जो हमारा इंटरसेप्ट है वो 40.725 है। इस तरीके से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वैल्यू, ह्यूमिडिटी के आधार पे हम लोग मीन टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल पता लगा सकते हैं। तो ये रहा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप जिसका हमने विजुअलाइजेशन किया।